चलता हूँ सीधा स्क्रीन की तरफ। और वेलकम है आप लोगों का फिर से ट्रिकी मार्केटिंग सिस्टम में, डीएमपीएल सिस्टम में। और आप लोग का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाले हुए हो। और यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग जीवन में काम आती है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, ध्यान से सुनना, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। और जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अब यहां से आप समझ सकते हो कि जो भी आदमी संघर्ष या कुछ भी करने के लिए निकलता है तो उससे पहले खुद से जंग जीतना पड़ता है। अंधकार मिलेगा, मुसीबत, बहुत सारे तिरस्कार मिलेंगे, बहुत सारा चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो खुद से जंग जीत लेता है, खुद से जंग जीतता है, वो एक न एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। उसको दुनिया सलाम करती है, लोग उसका नाम लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक, ये कहानी 100% सच्ची कहानी है कि कैसे शून्य से शिखर तक एक आदमी जा सकता है। तो ये मेरा शून्य है, जीरो है, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है एक कुम्हार, हम लोग प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, ईंटा बनाने वाला काम है। यहां पर मेरा जन्म हुआ था आज से 31 साल पहले। 32 साल चल रहा है मेरा, इस साल 33 शुरू हो चुका है। और बचपन से मेहनत देखे हम लोग। सुबह 4 बजे रात से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना अपने माँ बाप को देखे हैं, फिर हम लोगों भी किए। और इतना सारा मेहनत करने के बाद मेरे दादाजी को देखा, अपने पिताजी को देखा, 4 बजे रात से लेके रात के 11 बजे तक काम करने के बाद क्या था? साइकिल। पूरे 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं मेरे पिताजी को काम करते हुए, वो भी अपने बचपन से लेके आज तक वही करते रहे। और आज ये साइकिल आज भी है घर में, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। सेकंड हैंड खरीदा गया था 400 रुपया में। जंजगिरी गांव जहां हम लोग रहते हैं, जिस आदमी की साइकिल है वो आदमी नहीं है अब, जिस आदमी की साइकिल है वो आदमी नहीं है। लेकिन ये साइकिल आज भी मेरे घर में है, रिपेयर कर करके मेरे पिताजी चला रहे हैं। और इसी साइकिल से पढ़ाई लिखाई मेरा ज्यादा हुआ नहीं, पढ़ाई लिखाई कम रहा। और कम करने के बाद अपने पास एक ही रास्ता बचा, गर्मियों के दिन में 4 बजे रात से लेके 11 बजे रात तक काम करके, सोच के देखो कि 11 बजे रात तक काम चलता है और 12 बजे तक खाना खा के सोते हैं और फिर से सुबह 4 बजे और उठ जाते हैं। इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद हमारे पास क्या है? साइकिल। साइकिल है और कर्जे। तो बारिश का जब भी दिन आता था तो ईंटा वाला काम बंद हो जाता है, तो मैं करता था गड्ढा खोदने वाला काम, क्योंकि मुझे मेहनत करने वाला काम में ना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बचपन से यही काम किए हैं। ऐसा जीवन चल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी आया। 10-12 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक बाइक थी मेरे पास, वो भी कैसी बाइक, इसका भी हालत इतना खराब हो चुका था कि अगर इसमें पानी अगर इसमें पड़ जाए तो बिल्कुल आगे चलने वाली नहीं है, आगे चलने वाली नहीं है। नीचे से आयल गिर रहा है, उसको भी मैं बना नहीं पा रहा था। ले दे के जैसे तैसे बाइक तो खरीद लिए थे, लेकिन उसका हालत इतना खराब हो गया कि बारिश होने पर इसको रेनकोट उड़ाना पड़ता था, या तो अगर कहीं बारिश हो रही तो गाड़ी किधर छुपाया जाए उसको देखना पड़ता था, क्योंकि मैं भीग जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाऊंगा, लेकिन गाड़ी अगर कहीं पानी पड़ा तो फिर इसको चलने का नाम नहीं लेती है।
ये मेरे साथ में बहुत बड़ा तकलीफ चल रहा था। मतलब जीवन सोचो कैसा था कि इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद, रात दिन पसीना बहाने के बाद, हाथ में क्या था? साइकिल। साइकिल से थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, जैसे बहुत सारे लोग जीवन में बदलाव हो जाता है। लेकिन क्या चीज आया? एक ऐसा गाड़ी हाथ में है जो कि पानी पड़ने पे चालू ही नहीं होता है। इस टाइप की जिंदगी कट रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ था। अब काम चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था। इसी गाड़ी से मैं भिलाई शहर जाता था काम करने, और एक टाइम आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन आने के बाद ना तो हमारा ईटा वाला काम चल रहा था और ना तो किसी प्रकार के बाहर में काम चल रहा था। जब दुर्ग भिलाई के अंदर भी काम नहीं चल पा रहा था, तो मेरे पास ऐसा हालात हो गया था, ऐसा जिंदगी तकलीफ में आ गया था कि सब्जी लेने तक के ना मेरे पास पैसा नहीं था। ये बाइक तो थी लेकिन काम नहीं था। काम नहीं था, शहर के अंदर काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के जो पीरियड था बहुत ही ज्यादा खराब था। और इतना हमारे पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था कि काम ना करे अगर 6 महीना 1 साल तो जिंदगी आराम से कटेगी। ऐसा टाइम आ चुका था कि लगभग 10 से 12 दिन हो गया था, मैं सब्जी नहीं खरीद पाया था। चावल तो सरकार फ्री में दे रही थी, चावल फ्री में दे रही थी, राशन के सामान भी दुकान से उधारी मिल जा रहा था, लेकिन जो सब्जी वाले थे ना उस टाइम उधारी बिल्कुल नहीं देते थे, क्योंकि वो भी बड़े मुश्किल में लेके आ पाते थे। तो ऐसा कंडीशन मेरा हो चुका था कि यार मैं सब्जी भी नहीं ला पा रहा था। 10 से 12 दिन लगभग कंप्लीट मुझे अच्छे से याद है कि मैं न तो सब्जी लेता था, न तो दुकान की तरफ जाता था, न तो घर में रहता था। अगर घर में और बच्चे कुछ बोलते थे दुकान की तरफ जैसे चलने की बात करते थे, तो मैं तुरंत बहाना मार के दूसरी तरफ चला जाता था, क्योंकि अगर दुकान की तरफ जाएंगे मतलब कुछ लेना पड़ेगा और अपने जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो उसी समय, उससे पहले मेरे एक दोस्त थे शोभित मंडावी जी, जो मेरे गांव के हैं। दोस्त के नाते मैंने प्लान को सुना था, दोस्ती के नाते प्लान को सुन लिया था मैं कि चल यार बता रहा सुन लेता हूं करके। बाकी मेरा जो एटीट्यूड था इसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता था मैं, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता था कि अपने दम पे मेहनत करो, अपने काम को करो, अपने दम पे मेहनत करो, और मेहनत करोगे 300-400 रुपया 100% आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये फील्ड वर्क वाला काम करेंगे कोई गारंटी नहीं है लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने देख रखा था लोगों को काम करते हुए। यहाँ मेरे बड़े भाई, उनको मैंने देखा था काम करते हुए किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कुछ भी नहीं था, सूट बूट था, पैसा तो आता नहीं था, बात बड़ा बड़ा होता था। इसलिए मैं कुछ भी करूंगा जिंदगी, परंतु ये लोगों वाला काम कदापि नहीं करूंगा। गड्ढा खोद लूंगा, ईंट उठा लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। ऐसा मेरा एटीट्यूड था। इसी कारण मेरे पास ये गाड़ी था। और हालत जब खराब हुआ, बोलते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है, जो बोलते हैं ना। जब मेरे को शोभित बताया कि यार ऐसा ऐसा पैसा कमाने के लिए हम लोग और कुछ कर सकते हैं, तो उसी समय फिर डॉक्टर धनेश चतुर्वेदी जी मिलवाए मेरे को मिस्टर केरुभूषण साहू सर से, जो कि आज हमारे सिस्टम के एमडी हैं। उनसे जब मुलाकात हुआ तो प्लान तो समझ आया, लेकिन पैसा ही नहीं है। सब्जी लेने के लिए भी पैसा नहीं है, करोगे कैसे? मोटिवेट तो बहुत कर रहे हैं, ड्रीम तो बहुत है, सपना तो बहुत है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में भी सब चीज रहे, मेरे ही बच्चों को सब चीज मिलना चाहिए, मेरे पास भी एक अच्छा घर रहे, ये सब चीज है। लेकिन सब्जी लेने के लिए ही नहीं है ना, तो कहां से ज्वाइन करूंगा मैं? तो अपने आप को मैं ये तो नहीं बता सकता सामने वाला आदमी कि यार मेरे पास पैसा नहीं है करके, डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकता मैं। तो मैं कोई ना कोई बहाना दूंगा, किसी ना किसी प्रकार के उल्टे सीधे सवाल करूंगा। मैं कर रहा था, लेकिन सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे गाइड किया था। उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया, यार अगर आज नहीं करोगे तो क्या होगा कल? क्या कब तक चाहते हो आप ऐसी लाइफ? और इसी काम को करते रहोगे कब बदलेगी जिंदगी? 10 से 12 साल
बता रहे हो आप कड़ी मेहनत करते हो, और इतना मेहनत जब करते हो जिंदगी बदल जाना चाहिए, तो नहीं बदल रही थी। और उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है, 200 रुपया सर ने मुझे दिया था। 200 रुपया मुझे सर ने दिया था। ठीक है यार, चलो सब्जी लो आप ऐसे करके, और जैसे तैसे जुगाड़ करना है, कहीं ना कहीं से हमें अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं साथ दूंगा यार आपकी लाइफ परिवर्तन लाने के लिए। और मेरी ये जो गाड़ी है इसमें पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल नहीं था। जो बाजार है वो 4 किलोमीटर बाद है, जहां अंडा बोला जाता है, जो मैं बताता हूँ कि अंडा रहने वाले हैं, अंडा 4 किलोमीटर बाद है। 200 रुपया सर ने दिया, और सर की गाड़ी में गया था सब्जी लेने के लिए, और लेके आया था। और उस दिन कसम खा लिया था। बोलते हैं ना कि आपके तकलीफ में यह भगवान हर दिन आपके पास आता है, ऐसा मैंने आध्यात्मिक के अंदर सुना था। क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता ना, तो रोज मंदिर जाता है। जब दुख में रहता है, तो रोज मंदिर जाता है वो। मैं भी जाता था। कुछ तो रास्ता बता दे भगवान, कुछ तो कर दे, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है, किस जन्म का मेरा ऐसा तकलीफ है, शादी हो गया है, 3 बच्चे हैं, और जेब में कुछ भी नहीं है, सब्जी तक नहीं ले पा रहा हूं, आखिर ऐसा मैंने क्या किया है। जो भी मेरे से गलती हुआ होगा, लेकिन उसको क्षमा कर दे, मुझे कुछ तो रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता होगा। ऐसा मैं भी मंदिर जाता था, और मंदिर जाने के बाद वो इंसान फरिश्ता बन के आया। और जैसे मैंने कथा में सुन रखा था कि भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजता है, खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। और भेजने के बाद सर आए मेरे घर में, और मेरे लाइफ में उस दिन खुशी आई, और वहां से मैंने काम को करना चालू किया। देख सकते हैं मेरी गाड़ी है, और ये मेरा घर है। बहुत सारे लोग आज तक नहीं देखे थे। ये मेरा घर है, छोटा सा घर है। और जो बोलते हैं ना मजदूर, तो मैं रियल में मजदूरी कर रहा था। ये मेरा घर है, इसी घर में रहना अभी हो रहा है, लेकिन आने वाले 15 जून को इस घर में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। इस घर में मैं रहता था, और ये सीट वाला घर है। और जब भी गर्मी का दिन आता है, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर कैसा मजा आता है। लेकिन जो मजबूरी होती है ना, बोलते हैं अगर कि आपको अच्छी नींद लगी हुई है, नींद लग रही है ना, तो मैंने पुराने जमाने में बुजुर्गों से सुना है कि अगर अच्छा नींद लगा हुआ है ना, तो जो खेत है, खेत जोताई किया हुआ जो खेत है ना, उसमें भी नींद लग जाती है। नींद अगर आपको लगी हुई है तो। और हम तो 4 बजे रात से लेकर 11 बजे तक मेहनत करते थे, तो उसमें तो हमको एसी या कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शरीर इतना थक जाता है कि जहां भी जगह मिल जाए हमें नींद आ जाती है। तो ये तो सीट वाला फिर भी घर था, लेकिन नींद तो आना ही आना है, क्योंकि मजबूरी में ना आदमी सपने नहीं देख सकता। जैसे तैसे जो भी मिल जाए। ये बोलते हैं अच्छी भूख अगर लगी हुई है ना, तो टमाटर की चटनी भी अमृत के समान मीठी लगती है, अगर भूखा है इंसान तब। और पेट भरा हुआ है ना, तो रस मलाई भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो हम तो ऐसे तकलीफ में जिंदगी जी रहे थे कि आज आ जाए, कल खा लेंगे, परसों देख लेंगे, ये वाला कहानी था। तो ज्यादा बड़ा कुछ तो कर ही नहीं सकते थे। ये बाइक था और ये घर था मेरे पास। उसके बाद सर ने मुझे रास्ता बताया, भगवान की तरह मेरे लिए फरिश्ता जो बोलते हैं, ये डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा। और फरिश्ता भगवान स्वयं कभी नहीं आते, किसी न किसी को भेजते हैं। और मैंने समझा यार कि हो सकता है भगवान की कोई माया हो। और सर मुझे एक लाइन बताए कि अगर हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो भगवान हमें ना मटका खरीदने से पहले हम लोग बजाते हैं कि ये तड़का तो नहीं है, पानी भरने के लायक है कि नहीं है। वैसे मेरे को उस दिन बताए थे। तो अगर आपकी लाइफ में इतना चैलेंज है, इतना ज्यादा मुश्किल है, तो एक ही कारण है कि आपके अंदर पानी भरने का प्रयास किया जाएगा। भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि कहीं तड़का तो नहीं है, अगर इसमें मैं पानी डालूंगा तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। और मैंने यस सर सही बोल रहे हो आप, कि अगर इतना मुश्किल दिया है भगवान, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज भी होगा। और वहां से मैंने काम करना चालू किया, जो भी चैलेंज आया उसको फेस करते हुए।
और देख सकते हैं मेरा पहला फोटो पहले इवेंट का, लाइव का पहला इवेंट। जिस लाइन में खड़े हैं 5 से 7 लोग खड़े थे, सभी के पास ब्लेजर था। वो बकायदा कोट में थे, ब्लेजर में थे। जैसे तैसे मैं मेहनत करके रैंक तो क्वालिफाई कर लिया, रैंक क्वालिफाई कर लिया बहुत सारे चैलेंज देखने के बाद, लेकिन मेरी स्थिति अभी भी नहीं बदली थी, अभी भी नहीं बदली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सौरभ सर हैं जो हमें दे रहे हैं, शील्ड मिला हुआ है। लेकिन मेरे पास, क्योंकि शुरू में मेरे पास कर्जे थे, मैंने जो भी इनकम किया, क्योंकि उधारी लेके काम किया था, उनका पैसा पेमेंट किया, और बहुत सारे मेरे किस्त थे। 1 तारीख को, 7 तारीख को, 16 तारीख को, ऐसा मेरा किस्त हुआ करता था, 1000 का, 2000 का। तो शुरुआत में मैं जब पैसा कमाया, उससे मैं अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई चेंज या बदलाव नहीं कर पाया। उन लोगों को मैं पैसा चुकाया पहले, और ये मेरा पहला इवेंट था जहां पर सभी के पास ब्लेजर सूट सब थे, लेकिन मेरे पास नहीं था। क्योंकि पैसा तो आया, ये बोलते हैं ना, अचानक अगर भूखे खाना मिलता है तो क्या करता है, पहले खुद खाएगा फिर देखेगा। तो मेरे पास जो कर्जे थे, रोज आए दिन मेरे पीछे लोग जो पड़े रहते थे कि यार पैसा दो पैसा दो, तो मैं जब पैसा कमाना चालू किया तो पहले उन लोगों को दिया, क्योंकि सबसे पहले कर्ज मुक्त चाहिए। नहीं तो वो हम कहीं जा रहे हैं तब पीछे बोल देते हैं, या फोन कर देते हैं, या हम कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तब उनका बार बार फोन आ रहा है। इसलिए मैं लोगों को पैसा पहले पेड किया कि सबसे पहला काम कर्ज मुक्त बनना है। ये मेरा पहला इवेंट था, और जब मैं ये ले रहा था तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। और उस दिन एक और चैलेंज आया कि यार अब जब भी होगा इवेंट, उसमें जरूर मैं अच्छा सूट पहन के आऊंगा, बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि जब तक खुद में बदलाव नहीं करूंगा ना तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। निकलने के बाद पूछे कि यार आपके पास क्यों नहीं था, तो मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं था, क्योंकि कुछ अपनी मजबूरियां थी। ऐसा मेरा डेट चलते रहा, दिन निकलते रहा, और आगे आगे फिर और डिस्कस हुआ और मुलाकात हुआ। ये 3 व्यक्ति, एक तो मेरे साथ बरिस्ता बन के आए थे, फिर मेरा मुलाकात हुआ। इसके बाद जब मैं इवेंट में आया तो सर से पहचान हुआ कि यार कौन है, क्योंकि जब हम इनिशियल लेवल पे रहते हैं या नीचे लेवल पे रहते हैं तो उतना ज्यादा हमारा ऑफलाइन से कांटेक्ट रहता नहीं है। सिर्फ मेरे सीनियर क्योरभूषण सर से मेरी बातचीत थी, उसके बाद फिर सौरभ सर से मुलाकात हुआ, बैठे और सर ने गाइड किया। फिर विनोद सेन सर से मुलाकात हुआ, सर ने गाइड किया, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन के मेरे जिंदगी के अंदर आए, और मेरे जिंदगी को अद्भुत तरीके से परिवर्तन हुआ। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा राज था। वो क्या चीज है, क्या ऐसा चीज है जिसने मुझे यहां तक लेके आया। लाइफ तो मेरा बहुत ज्यादा तकलीफ में था, तो ये है वो चीज, ये है वो चीज। मैं उसी दिन समझ गया था जब मुझे सर मिले और बताए, कहानी बताए, मुझे हेल्प किए, जहां मेरे माँ बाप, भाई, पड़ोसी, दोस्त कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था कि यार कैसा है तुम्हारा लाइफ, क्या तकलीफ में चल रहे हो। जानते सब लोग थे कि इनकी हालत खराब है, लेकिन दूर से मजा लेते थे। उस समय जब क्योरभूषण सर आए, मुझे हेल्प किए, तो उस दिन मुझे लगा कि यार ये वही इंसान है, हो सकता है भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो या कुछ भी हो सकता है। मुझे विश्वास हो गया और मैंने एक चीज ठान ली, समर्पण, कि ये आदमी जो भी बोलेगा मुझे वही करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे प्रहलाद जी को श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक कथा है, प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद करके, और प्रहलाद के अंदर एक वो था समर्पण। उनको हर तरफ कण कण में विष्णु भगवान दिखाई देते थे, कण कण में विष्णु भगवान दिखाई दिया करते थे। बचपन में हमने टीवी सीरियल में देखा था, और समर्पण उनके अंदर इतना था कि जिधर भी जाओ विष्णु है, जिधर भी जाओ विष्णु है, जो भी रहे श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का गुणगान करते थे। और हिरण्यकश्यप उनको बार बार मारने का प्रयास करते थे कि मुझे भगवान मान,
लेकिन प्रहलाद जी के अंदर था कि विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है, तीनों लोग के भगवान है, उनको वो भगवान समझते थे। और एक दिन आया कि हिरण्यकश्यप बहुत सारे कोशिश करने के बाद जब वो नहीं मार पाया तो भरे दरबार के अंदर प्रयास किया गया और हिरण्यकश्यप ने बोला कि तुम्हारा भगवान को बुलाओ, बुलाओ करके, और बोले भगवान तो कन कन में है पिताजी, क्या खंबे में भी भगवान है आपका? तो उन्होंने बोला बिल्कुल है, बिल्कुल खंबे में भगवान है। और वहां से भगवान निकले, आप सभी लोग को याद होगा, देख सकते हैं। तो वही समर्पण मेरे लिए, वही मैंने समर्पण लेके आया, समर्पित कर दिया अपने आप को। जैसा भी बोलोगे, जो भी बोलोगे मैं करूंगा, जो भी आप बोलने वाले हो मैं 100% करूंगा। उसके अलावा ना तो मैं सवाल करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग को पता भी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे उदाहरण बताए, उपाय बताए कि राम नारायण सर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर मिला कि मैं समर्पण में हूं यार। अगर मैं उस बाइक से यहां तक आया, इस बाइक तक आया, मैं अगर वो जो मेरी बंद हो जाने वाली बाइक से यहां तक आया, तो उसका एक ही कारण था, मैंने मान लिया है कि ये मेरे लिए परिश्ता है, मेरे लिए परिश्ता है। और जो भी ये बोलेंगे उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, मेरे पुराने बाइक में जाना पड़ेगा ना, चला जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मेरा बदलाव शुरू हुआ। पहला मैंने बाइक लिया इस सिस्टम के माध्यम से, पहली बार अपने कमाई से अपने जिंदगी में बाइक लिया। और यहां पर देख सकते हैं केवलभूषण सर, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा लगा यार कि अब जिंदगी में 100% परिवर्तन आएगा। और आना यहां से शुरू हुआ क्योंकि मेरे अंदर वही प्रहलाद जी वाला फीलिंग था, समर्पण था कि कन कन में अगर भगवान है तो ये भी परिश्ता है, और ये जो भी बोल रहे हैं मैं उसी को फॉलो करूंगा। जितना बोल दिए उतना ही, ना कम ना ज्यादा। और ये मेरा पहला अचीवमेंट था मेरे जिंदगी का, मेरे लाइफ का, इस फील्ड से बड़ा बदलाव। छोटे बदलाव हुए, मैंने बहुत सारे कर्जे छूटे, बहुत सारा किया जीवन में, लेकिन ये पहला दिखने वाला बदलाव है। दूसरा चेंज आया, ये दूसरा बदलाव आया डीएमपीएल के कारण से, डीएमपीएल के तीनों एमडी सर के कारण से। पहली बार मैंने जब एक गाड़ी बुक की तो मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, मेरे पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था, बच्चों को नहीं हो रहा था, बाइक नहीं हो रहा था, ना पिताजी को हो रहा था, किसी को भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने पिछले 15 साल से मैं खुद जी तोड़ मेहनत किया हूं। मेरे पिताजी की पूरा जिंदगी निकल गया है, नया साइकिल नहीं खरीदे हैं कि नई साइकिल खरीद पाए। गाड़ी ली है तो वो तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जब मैं कार बुक किया बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन जब आया तब बिलीव हुआ। बैठा के जब मैं घुमाया तब उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ यार अब जिंदगी बदल सकती है। उसके बाद दूसरा तीसरा अचीवमेंट चलते रहे और यहाँ पर 7,84,000 का जो मेरा 3 महीना की इनकम था, 10 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था। और मैंने बताया था कि मेरे फर्स्ट सेमिनार जब मैं अटेंड किया था तो मेरे पास कोट और ब्लेजर नहीं था, न टाई था, कुछ भी नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। लेकिन मैंने कसम खाया था क्योंकि मेरे सीनियर ने बताया था ऐसा आप करोगे तो होगा। और जब मैंने और इवेंट अटेंड किए तो वहां पर सब चीज बदल चुका था। और ये मैं फेसबुक में पोस्ट किया था कि मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, इसलिए निडर और मेहनती बनिए, निडर और मेहनती बनिए। और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए जो भी होगा देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, जिंदगी की हर जंग जीत लेंगे। ऐसा अपने अंदर फीलिंग लाना है, क्योंकि ट्रस्ट है अगर कि कण कण में अगर भगवान है, आपको अगर भरोसा है
अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित है, समर्पण है, तो जो भी होगा देख लेंगे यार, और हर जंग को हम ना जीत लेंगे। और यहां से शुरू हुई कहानी और आगे चलने की। और कार तो कोई भी ले सकता है यार, फाइनेंस में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख जमा करो और आपको कार आ जाएगी, लोगों का कहना है। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी 2,40,000 देख डाउन पेमेंट देख कार को लाया था, रियल है। कोई भी ले सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन साइकिल में चलने वाला आदमी जो महीने में 3 दिन किस्त भरता हो, सब्जी ना खरीद पाता हो, कपड़े ना ले पाता हो, अपने लिए अच्छा कपड़ा नहीं रख पाता हो, वो आदमी अगर कार खरीदता है ना दोस्त, तो उसके रिलेशन में, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में तहलका मच जाता है, क्या कर रहा है भाई करके। उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, प्लाट भी आता है। 2,000 स्क्वायर फीट का प्लाट भी आता है। पहली बार मैंने अपने इनकम से, इस DMPL के माध्यम से और इन तीनों महागुरुओं के माध्यम से, जिन्होंने वादा किया था, अगर आप हमारी बात को मानते हो, आप अगर हमारी बात को मानते हो, फॉलो करते हो, जैसा जैसा बताया जा रहा है, अगर करते हो तो आपके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा। जो चीज आप चाहते हो वो सब आपके पास आएगा, जो भी आप चाह रहे हो सब मिलेगा। मुझे समझ में आ गया कि मुझे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की जरूरत है। डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सर लोग के साथ में अगर हम लोग बने रहे, प्लाट भी आएगा, घर भी आएगा। ये प्लाट आया, घर आया, साइकिल से चलते थे। प्लेन को नीचे से मैं देखता था कि यार प्लेन होता कैसे होगा, प्लेन कैसे होता होगा, फिल्मों में देखता था। मौका आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई ना एरोप्लेन में नहीं बैठा है। या मेरे गांव से वही लोग बैठे हैं जो BSP प्लांट में जिनका जॉब रहा है, BSP प्लांट में जिनका जॉब रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हैं। उसके अलावा जिस कैटेगरी में मेरा स्टाइल है, लाइफ है, साइकिल से हम मजदूरी करने जाते थे, उनमें से आज तक कोई नहीं बैठा है। ये हमारे गांव से भी मेरे नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पैसे, कमाए हुए पैसे से एरोप्लेन में बैठ के कहीं घूमने के लिए गया हो, नहीं गया है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नीचे से एरोप्लेन देखते थे कैसा होता होगा, और यहाँ मौका मिला ऊपर से बैठ के नीचे कैसे दिखता है ये देखने का। जिंदगी कहां से कहां चली गई, देखो कैसे बदल गई। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि सिस्टम और सीनियर के ऊपर 100% समर्पण था, इस कारण से यहां पहुंचे हैं। देख सकते हो आप लोग, मान सम्मान की अगर बात करें, जब मैं जाता था तो लोग बोलते थे, जब साइकिल से जाता था तो लोग क्या बोलते थे, अजीब तरह का बात करते थे, जैसा लगता था कि हम ना इंसान ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। लेकिन जिंदगी कैसे बदल चुकी है कि अलग राज्य के लोग, अलग अलग जगहों के लोग, ऐसे हमको हर महीने में 2 जगह 4 जगह बुलाया जाता है और मान सम्मान दिया जाता है उनके अपने भाषाओं में। तो ये जिंदगी का बदलाव है। और ये जो मेरा सपना है, जब मैं मजदूरी करता था कभी नहीं सोचता था, हम लोग खुद ईंटा बनाते थे लेकिन अपने लिए कभी घर नहीं बनाए। मैंने अपने घर की फोटो दिखाया, कभी नहीं बनाए। मेरे पिताजी की जिंदगी निकल गई लेकिन अपने लिए नहीं बनाए। इस घर को 15 जून को इस घर के अंदर हमारा गृह प्रवेश रहेगा, जैसे बीके देवांगन सर का हो चुका है, मेरा भी होया रहता, लेकिन मैंने 2 प्लाट ले लिए हैं, 2,000 स्क्वायर फीट का एक जगह और 2,000 स्क्वायर फीट का एक जगह। 2 प्लाट मैंने ले लिया है, जिसमें ऐसा घर बनाने की मेरा तैयारी चल रहा है। मटेरियल तैयार है, काम स्टार्ट होगा अप्रैल से, क्योंकि हमारे ही घर में काम चलता है और मैंने अपने पैसे को लगाया पैसे बनाने में। जो हमारा ईंटा वाला काम है उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया, यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं, सिर्फ मैं पैसा कमाऊं, सिर्फ मेरे पास घर रहे। वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मेरे और जो भाई बहन हैं
मेरे जो पिताजी हैं उनके पास भी वो सब मान सम्मान रहना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी भी हेल्प की। सोच सकते हैं कि एक दिन अपने लिए सब्जी के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज खुद की जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसा हमें 15 जून को इस घर के अंदर गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। दूसरा टारगेट जो है मेरा ऑडी, सपने में नहीं सोचा था जब तक मैं इस फील्ड में नहीं था या ऐसे लोगों से नहीं मिला था। और ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है जो कि 2023 का दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले ये जो ऑडी है मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। आगे मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने क्या डेट फिक्स किया है, अभी सिर्फ मैं चित्र दिखा रहा हूं। और अब मैं बात करना चाहूंगा कि याद रखिए, इस बिजनेस को समझना दिमाग से लेकिन ना करना दिल से है। और एक ऐसा शानदार बिजनेस जहां पर अगर हम लोग देखें कि खोने को कुछ नहीं है लेकिन होने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है लेकिन होने को बहुत कुछ है। ज्वाइनिंग अमाउंट मात्र 3000। जितने भी लोग अभी स्टार्ट किए होंगे, कल परसों, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, ध्यान देना है। होने को कुछ भी नहीं है यार, लेकिन होने को बहुत कुछ है। और ज्वाइनिंग अमाउंट कितना? मात्र 3000। इन्वेस्टमेंट जीरो और रिस्क किसी प्रकार का नहीं है। जबकि दूसरे बिजनेस में क्यों मेरे पिताजी आज तक साइकिल से नया साइकिल नहीं ले पाए? क्योंकि उसमें हमेशा रिस्क है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ब्याज में पैसा लेके बिजनेस को चालू किया जाता है। जो भी फायदा होता है वो इंटरेस्ट में चला जाता है। रिस्क 100% है। अगर बारिश हो जाए बिजनेस चौपट हो जाता है, और किसी प्रकार के कुछ आ जाए रिस्क 100% बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चाहे तूफान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपका कुछ भी रिस्क नहीं है। और जब भी अगर आपको इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिए, अगर इस बिजनेस को नहीं करूंगा, करूंगी तो मेरे सपने और परिवार के सपने कैसे पूरे होंगे? जिस कार्य को वर्तमान में कर रहा हूं या कर रही हूं, काम से क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? और अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के काम को करते रहे तो क्या क्या बदलाव हो सकता है? आगे आपको पता चले क्या क्या बदलाव हो सकता है, मैंने कैसे बनाया था। तो शून्य से शिखर तक के लिए हमें क्या चाहिए? समर्पण अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर, और अपलाइन कौन? जो ग्रोइंग हो। क्योंकि मुझे इस बिजनेस की जानकारी कौन दिया था? मेरे गांव के दोस्त शोभित मंडावी जी, डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, उसके बाद मिले, उसके बाद मुझे केवल सर मिले। तो मुझे लाने वाला शख्स अभी इस बिजनेस में नहीं है। जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस की जानकारी दिया था वो इस बिजनेस में नहीं है, वो अपने अलग काम में बिजी है। उसके बाद जो क्लाइंट थे मैंने उनसे संपर्क किया, डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, छोटी छोटी बारीक जानकारियां दी। उसके बाद महागुरु, बोलना चाहिए मेरे लिए परिश्ता क्योर सर, जिनका मैंने उंगली पकड़ा और अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि लोगों के अंदर इसी की कमी होती है। वो बोलता है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूं, कुछ नहीं हो रहा है, इसी की कमी रहता है। मुझे जो लगता है अगर वो समर्पित कर दे, प्रहलाद जी जैसे कि कण कण में भगवान है, ध्रुव के जैसे अगर वो समर्पित कर दे, अगर वो कर दे समर्पण, मीरा की तरह अगर वो समर्पण ला दे, अटूट विश्वास अगर ला दिए अपने सीनियर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, तो 100% गारंटी है जो बदलाव मेरे जीवन में उसके जीवन में भी आ सकता है। लेकिन इतना ही समर्पण चाहिए कि सीनियर अगर बोल दिया आपको कि ये करना है, करना है। कुआं में कूद जब बोलेगा तो कूदना है, क्योंकि उसमें पानी होगा, उसी वाले कुआं में बोलेंगे कूदो भाई करके। अब समर्पण है तो समर्पण में यहाँ पर बोला जाता है कि आपको 10 कारण लिखना है। आप देख सकते हो मैंने भी लिखा था, लैपटॉप लेना है, कर्ज मुक्त जीवन चाहिए मुझे, टीम में अपने जैसे 10 लोग तैयार करना है, प्रति माह की आमदनी 1 लाख रुपया करना है, घर में सेप्टिक टैंक बनाना है, ऑफिस बनाना है। पल्स में मैंने काम किया था 2010 में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा वापस दिलाना है लोगों का। अकाउंट में मेरे 5 लाख कम से कम रहना चाहिए, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ऐसा मैंने 10 कारण लिखा था और 10 में से
बताए कि अगर यार इसमें से एक चीज आपका पूरा हो सकता है, एक वरदान 100% सच्चा होगा, आप कौन सा लेना चाहोगे? तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था, राइट मारा था कि प्रति माह की आमदनी सर 1 लाख रुपया। क्योंकि अगर 1 लाख रुपया महीना आएगा ना तो मैं सारे चीज पूरा कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रति माह की आमदनी 1 लाख रुपया ले रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ सब चीज लिखा था, कितना समर्पण, समय त्याग, सब लिखा था। दूसरा, जो जो मैं चाह रहा था उनका मैंने फोटो लगाया। लोगों को मैं बताता हूँ कि यार फोटो बनाओ, क्योंकि हो सकता है आज आप एक्साइटेड लेकिन कल आप भूल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/4/2021 को मैंने बाइक का बनाया था, लेकिन उस डेट में नहीं आया था वो। 14/4/2021 को नहीं आया था, बल्कि 24/12/2021 को आया था। फिर मैंने दूसरा टारगेट रखा था, बाइक के बाद 1/1/2023 को मैं स्विफ्ट कार लूंगा, ये पहले आया था। 23 से पहले आ गया था, 28 मार्च 2022 में मेरे कार आ गया था। तीसरा मेरा फिर टारगेट था इनकम का, इस इनकम को मेरे टच करना है। और आप देख सकते हो जो मैंने आपको ऑडी कार दिखाया, मैं ऑडी कार लेने वाला हूँ 1/1/2025 को। बोलते हैं ना लोग गोल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 में भी है, 22-23 ऐसे लगातार गोल है। और जो मुझे बड़ा चीज चाहिए है, 1/1/2025 को मैं व्हाइट कलर के ऑडी कार का मैं फोटो लगा के रखा हूं कि ये आएगा। लेकिन इस बात पे ये भी गारंटी है, अगर आप फोटो लगा के रखते हो अपने घर में, बहुत सारे सीनियर बताते हैं, तो ये आपको समझ पहले आती है। और 2023 के अंदर ही ये आएगी। घर का मैंने बनाया था, ये घर इसी साल पूरा हो रहा है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, जमीन ईंटा का व्यवस्था हो गया, मटेरियल का व्यवस्था हो गया, सब चीज का व्यवस्था हो चुका है। तो इस प्रकार से मेरे गोल क्लियर थे कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्या मेरा मकसद है, क्या मेरा उद्देश्य है। उसके बाद बहुत सारे और मैं लिस्ट बनाया था, ड्रीम लिस्ट, 6 महीना में क्या करना, छोटे मोटे जो चीजें हैं उनका बनाया था। 2 साल में है, 5 साल में है, तो आपको मैं दिखा दिया हूं कि फोटो बना के रखा हूं। आप अपने लिए बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया ना, पहली बार मेरे पास फर्स्ट इवेंट में लेवल तो अचीव कर लिया, परंतु कपड़ा नहीं रखा था अच्छा। तो मैंने पहला टारगेट कपड़ा ही रखा, यार मुझे भी सूट लेना है, ब्लेजर लेना है। मोबाइल नहीं था, मोबाइल अच्छा लेना है। कर्जे हैं, कर्जे खत्म करना है। बैंक में बैलेंस नहीं रहता, कभी बैलेंस रखना है थोड़ा, ऐसे मैं बहुत सारा चीज बनाया। उसके बाद दूसरा जो चीज है, लोग जब हम बताते हैं यार कि लिस्ट, एक दिन में मैंने 387 लोग का लिस्ट बनाया था, बाकायदा नाम, रिलेशन, काम, गांव, मोबाइल नंबर। जिनका मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। ऐसे मैंने 387 लोगों का लिस्ट बनाया था। आप देख सकते हो, नाम लिखा था, रिलेशन क्या है उनके साथ लिखा था, काम क्या करते हैं लिखा था, रहते कहाँ है उनको लिखा था, मोबाइल नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। ऐसा 387 लोग का मैं लिस्ट बनाया। मेरे सीनियर ने बोला यार कि इसके लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो टिक लगा हुआ है ग्रीन पेन का और एक ब्लैक पेन का, और एक ना रेड पेन का भी होता है, जो आगे वाले लिस्ट में था, लेकिन उसको मैं इसमें नहीं डाला हूं। 2 से आप समझ सकते हो, हम बताते हैं ना कि पहले 300-400 लोग का लिस्ट बनाइए, उसके बाद वहां से सिलेक्शन कीजिए कि कौन आदमी है जिसको हम पहले बता सकते हैं। तो मैंने ग्रीन पेन से फिर छांटना चालू किया कि इस आदमी को पहले बता सकते हैं, इस आदमी को बाद में बता सकते हैं। तो जिसको मैं तुरंत बता सकता था, ग्रीन पेन से मैंने चिन्हित किया। उसके बाद ब्लैक पेन से, जो थोड़ा देर बाद बता सकते हैं, और जो ऐसे हैं कि बताएंगे लेकिन इनका गारंटी नहीं है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, भाव देगा कि नहीं देगा, उनको मैं रेड पेन से रखा था। तो ये मेरा काम करने की स्टार्टअप था। उसके बाद यहां से मैंने 4 तरीके से लोगों को ना सेलेक्ट कर दिया, ग्रीन पेन लगाया। उसके बाद 4 प्रकार से इनको मैं 4 भागों में बांट दिया कि बेरोजगार कौन है, 9 से 5 जॉब में कौन जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय कौन है, बिजनेस ऑनर कौन है, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं। इन चारों लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। ग्रीन पेन तो मैंने लगाया कि इनसे बात करेंगे जमेगा। उसके बाद इनमें मैंने 4 भागों में बांटा, क्योंकि सबके काम अलग अलग हैं, तो मुझे कांटेक्ट भी अलग अलग टाइम में करना पड़ेगा। बेरोजगार है तो उसको कब फोन करना है, 9 से 5 वाला जॉब में है अगर, तो मुझे कब फोन करना है,
पूरी तैयारी के साथ मेरे सीनियर ने जो जो बोला, जैसे जैसे बोला, चुपचाप वैसे वैसे करते गया, अपना दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद डायरेक्ट फोन पे मैं ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि मेहनत करने को तो मैं बचपन से सीखा हूं। डायरेक्ट फोन मैंने ज्यादा से ज्यादा किया, डेली 20, 30, 40, 50, क्योंकि अंदर से ना तड़प थी मेरे को, यार कब मैं पैसा देखूंगा, कब मेरे पास पैसा आएगा। अब रास्ता अगर मिल गया है तो फिर मैं आराम से नहीं बैठूंगा। डायरेक्ट कांटेक्ट किया, लोगों से फोन किया, बात किया और सीनियर से बात करा। जैसे वो बोलते थे वैसे मैं बोलता था। कैसा रहेगा फार्मूला लगाया, कैसा रहेगा फार्मूला लगा के ही बात किया। जैसे सीनियर बोलते थे वैसे ही किया, कम न ज्यादा। स्टेटस मेंटेन किया, जिस प्रकार से सीनियर ने बताया उसी प्रकार की स्टेटस मैंने लगाया। प्रॉब्लम सोल्यूशन उस टाइम वैसा चल रहा था, रोज कमाए 3 से 6 हजार, इसको लगाया। इनकम स्टेटमेंट का लगाया प्रॉपर तरीके से, उल जुलूल बिल्कुल नहीं लगाया। 2 दिन 4 दिन लगाए या रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में लोग यकीन नहीं करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है वाला, ये सब चीज मैं नहीं सोचा। जैसे जैसे सीनियर बोलते गए वैसे वैसे चुपचाप करते गया। रिजल्ट धीरे धीरे आया। जो भी इंफॉर्मेशन रहता था कभी भी मैंने फोन पे नहीं बताया। एक तो कंपनी यार 3,000 देना है, तुमको कुछ नहीं करना है, या जो भी रहे, ये इसको खाओगे तो ऐसा हो जाओगे, ये होगा, नो। आज शाम 6 बजे आपको इसकी जानकारी मिलेगी, और मैं खुद अभी जानकारी लेना चालू किया हूं। ज्यादा बता नहीं सकते, काम कर जूम में आ। अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं लगेगा तुम अपने काम और मैं अपने काम, बात खत्म। कोई दबाव नहीं है। उसके बाद फॉलो अप, तो यहीं पर होता है फॉलो अप। तो फॉलो अप के लिए पहले तो मैं अपने नंबर से कॉल किया, उठाए तो अच्छी बात, नहीं उठाए तो दूसरा नंबर और है मेरे पास, तीसरा और नंबर है, और चौथा और नंबर है। क्योंकि टीम में कोई ना कोई तो सीनियर है, कोई ना कोई तो हमारे साथ डाउन पार्टनर है। फॉलो अप को बराबर किया, क्योंकि यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, जब पहली बार मीटिंग को देखा था तो लोगों कहां से आएगा। फॉलो अप किया, और फॉलो अप के दौरान जब मैं करता था, सीनियर को देखा को कैसे बात कर रहे हैं, फिर जब मैं करता था तो सीधा जैसे जैसे बताया गया था कि अभी जो आपने जानकारी ली उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो ये अच्छा लगा बोले थे, यही मेरे को भी अच्छा लगा था। तो कैसा रहेगा अगर आपको अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना डेली 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके महीने का अगर 15 से 20 हजार रुपए आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो करना क्या, स्टार्ट करने के लिए सीधा मुद्दे पे कि भाई अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 ऑप्शन, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आप किसके माध्यम से करना चाहोगे। तो ठीक है, भेजो तुरंत, और भेजने के बाद पेमेंट आप फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे। और जो फोन पे गूगल पे नहीं करते थे तो पैसा लेने के लिए तो मैं तुरंत चला जा सकता, लेकिन प्लान